इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बीच में ऐसी जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली हैं उन चीज़ों के रिलेटेड जो तुम अभी फेस कर रहे होगे। कंसिडरिंग कि एक ही वीक रह गया है एग्ज़ाम में, तो इन चीज़ों पर काम करके लास्ट मोमेंट में भी बाकियों से काफ़ी एज ली जा सकती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वर्थ इट रहेगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक काम करो, एक चीज़ बताओ कि कितने घंटे की नींद ले रहे हो और जनरली किस टाइम स्लॉट में सो रहे होते हो। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो एंड ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड उसके बाद एकदम लॉजिकली, एकदम इक्वेशंस के साथ आगे बात करते हैं। तो एडवांस्ड का पेपर के टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं, इस चीज़ का आइडिया है हमें कि 9 to 12 सुबह एंड उसके बाद 2:30 से 5:30 होने वाली है। और सुबह अगर 9 बजे एग्ज़ाम होना है तो 8 सवा 8 ये लास्ट एंट्री टाइम रहता है। और 8 बजे सेंटर पर पहुंचने के लिए अगर ट्रैवलिंग का देखें, डिपेंडिंग अपॉन कि सेंटर कितनी दूर का मिलता है, तो उस हिसाब से 6 या 7 बजे के आसपास अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो अभी ये चीज़ खुद से सोच के देखो कि 6 या 7 बजे तो घर से निकलना है, उसके लिए उठना तो और जल्दी पड़ेगा ना। और हम कितने बजे उठ रहे हैं? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। एकदम लॉजिकल चीज़ है कि जिस हिसाब से, जिस टाइम पर हमारे माइंड को एक्टिव होना चाहिए, उस टाइम तो अभी हम आंखें खोल रहे हैं। तो एडवांस्ड के दिन वो एग्ज़ाम वाले एनवायरनमेंट में सॉल्विंग बाद में कर पाएंगे, पर एंग्जाइटी पहले होने लग जाएगी, नींद आएगी उस टाइम पर। एक ये भी थॉट हो सकता है तुम्हारे माइंड में कि अभी हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में सॉल्विंग कर लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं और लास्ट के 2 दिन में इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। कि मुझे नींद का इतना इशू नहीं रहता है कि मेंस के टाइम पर भी तो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आए थे, ये भी थॉट हो सकता है तुम्हारे मन में। पर मेंस का ड्यूरेशन भी तो देखो ना, 3 घंटे का एग्ज़ाम है वो, उतना तो इंसान उस दिन के एग्ज़ाम प्रेशर में चीज़ें पुश कर लेता है। इतना बैठने का कंपोजर तो अभी तक के स्कूल एग्जाम्स से भी बना होता है ना। बट एडवांस्ड, जेई एडवांस्ड की गेम ही कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। टोटल टाइम देख लो खुद से कि सबसे पहले तो 6 घंटे का एग्ज़ाम ही होने वाला है, उसके अलावा 1.5 घंटे का बीच में ब्रेक होगा। दोनों एग्ज़ाम से 1-1 घंटा पहले सेंटर में बैठना होता है अपनी सीट पर जा कर के। प्लस जो सुबह वाले टाइम का हम डिस्कस कर रहे थे अभी, वो कुछ 2.5-3 घंटे बनता है। तो टोटल टाइम 11 to 12 आवर्स का एवरेज है। तो इतना टाइम तो प्रोडक्टिवली ब्रेन को काम करना चाहिए एग्ज़ाम के दिन। तो बॉडी को 1 या 2 दिन में तो ऐसी आदत नहीं डल जाएगी ना, इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल तुम ब्रेक वाले टाइम पर नैप ले सकते हो और वो चीज़ सेकंड पेपर में भी हेल्प कर रही होती है, नो डाउट। लेकिन उसका भी तो आदत डालना होगा ना कि वो नैप वाला टाइम स्लॉट ब्रेक वाले टाइम स्लॉट में ही रहे। ऐसा नहीं हो कि सेंटर पर जा कर के अपनी सीट पर बैठ कर के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नींद आए। बिकॉज एडवांस्ड का एग्ज़ाम जो है वो एग्जॉस्टिव ही सेट होता है। उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए माइंड को आदत होनी चाहिए 9 से 12 और 2:30 से 5:30 सॉल्विंग की। तो वो डेवलप ही करनी होगी प्रैक्टिस से। रोज़ अपने दिन को इसी टाइम स्लॉट की आदत डालनी होगी। अभी लास्ट वीक है ये, तो तुम्हारी टाइमिंग स्ट्रिक्टली वैसे ही अलाइंड होनी चाहिए कि पेपर के टाइम पर सॉल्विंग हो और बाकी टाइम पर भी क्या क्या चीज़ें करने वाले हो। ब्रेक के टाइम पर नैप तुम्हारे लिए वर्क करता है या नहीं, या फिर कैफाइन इनटेक कर रहे होंगे, ये सब चीज़ें भी फिक्स करनी है। एडवांस्ड के दिन ट्रायल नहीं करना है, अभी से अपनी बॉडी के हिसाब से चीज़ें फाइनल करके रखो। और सॉल्विंग के टाइम पर भी टाइम बाउंड सॉल्विंग की ही आदत डालनी है। खुद के सामने वो टाइमर चलता हुआ दिखाओ खुद को, ताकि थोड़ा प्रेशर फील हो, वो कॉन्शियसली चीज़ करनी है। एंड अभी दूसरा डाउट क्या हो सकता है तुम्हारा कि कितने टाइम के लिए सोएं, इस चीज़ का जवाब दे चुके हो कमेंट्स में, है ना? तो कितने घंटे रखनी चाहिए? रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि 7 से 8 घंटे के आसपास की नींद मिनिमम होनी चाहिए। एंड अगर तुम्हें 5:30 या 6 उठना है, तो उस हिसाब से तुम्हें एटलीस्ट 10:30 तक मैक्सिमम अपने बेड पर होना ही चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा नींद की नीड है, तो रात का टाइम पहले करो, सुबह वाले टाइम में छेड़खानी नहीं करनी है। ये तुम्हें काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट लग रहा हो सकता है, बट ये 100% पॉसिबल है एंड 100% इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है? अभी एक चीज़ ये कि नींद इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता है, लेकिन रात को सोने जाओ तो नींद आती नहीं है। आई थिंक ये तो समझ गए हैं कि ज़रूरी क्यों है, और शायद कि इस पर काम भी आज से ही शुरू कर रहे होंगे। ये प्रॉमिस चाहिए सभी का, हमसे नहीं, खुद से। अब एक सवाल कि बॉडी को ट्रेन कैसे करें, ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी? पहली चीज़ कि किसी बड़े को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो कंपैरेटिवली इजीली हो जाएंगी चीज़ें, कंसिडरिंग कि टाइम कम है एंड हम फ़ोन्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगेन पहली बात तो अलार्म सुनेगा ही नहीं, हमें सुबह की आदत नहीं है। और हमारे अलावा सभी लोग की नींद खुल जाएगी, और अगर हमारी खुल भी गई तो विल जस्ट डिसमिस द अलार्म और फिर से सो जाएंगे।
विच इज़ गोइंग टू बी द ईजिएस्ट थिंग उस मोमेंट पर। एंड इन केस उठते भी हैं तो फ़ोन देखने लग जाएंगे, क्योंकि हमें तो लगता है कि 10-15 मिनट स्क्रॉल कर लेने से नींद खुल जाएगी। एंड होता भी है, नो डाउट, डोपामीन हिट मिल जाता है, बट एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो पूरा दिन प्रोडक्टिव फील नहीं होगा। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बेस्ट इज़ कि अपने घर परिवार में से किसी की हेल्प ले ली जाए इसके लिए। एंड ट्रस्ट मी, दे ऑल्सो वांट दिस कि तुम्हारा एक प्रॉपर रूटीन हो, तो ये एक काम कर लेना है। एंड तुम अगेन वही बोलोगे कि मैं तो नाइट आउल हूँ, हाईली प्रोडक्टिव एट नाइट्स, बट ये चीज़ें एक ऑनेस्टली एक्सपीरियंस करके देखो। एंड इवन इफ तुम नाइट आउल हो, एग्जाम तो दिन में ही होने वाला है ना, तो लास्ट डे एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि खुद ही आदत डाल लें। उस टाइम पर वैसे ही एग्जाम की वजह से स्ट्रेस और प्रेशर अलग लेवल का होता है। तो सोने से पहले कुछ ऐसे टास्क्स रखने होंगे जो कि ब्रेन तक ये सिग्नल्स लेकर के जाएं कि हाँ अब सोना है। तुम वॉकिंग कर सकते हो ताकि फिजिकली थोड़ी बॉडी टायर्ड फील करे, या वाटर की काफ़ी हेल्प ले सकते हो। वाटर इन द सेंस कि क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो तुम एक शावर या कोई बात ले सकते हो, या फिर इन जनरल पानी पी सकते हो, या कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ की अपना सिंपल हाथ मुंह धो लो, थोड़ा हाथ पाँव धो करके थोड़ा बॉडी को फ्रेश फील करवाओ और सिग्नल्स बेसिकली वो माइंड तक पहुंचाओ कि हाँ अब सोने जाने वाले हैं। रूटीन, ये वर्ड आई नो कि काफ़ी बोरिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक रूटीन फॉलो करना या एक डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद की जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो अनमैच्ड है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से कि मैं भी एक हार्डकोर नाइट आउल से ही ट्रांजिशन की हूँ। एंड डिसिप्लिन ही एक्चुअली बॉडी को ट्रेन करता है। डिनर और स्लीप के बीच में थोड़ा टाइम गैप रखना, ताकि ऐसा मतलब ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि तुम डिनर करो और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर तुम सोने का ट्राई करो, नींद नहीं आएगी, वो फ्लो बन ही नहीं पाएगा। एंड आई नो यू कैन बी अ पर्सन हु जस्ट लव्स कॉफ़ी, पर कॉफ़ी या कैफ़ाइन की इन जनरल जो हाफ लाइफ होती है ना, वो इट इज़ लाइक 6 आवर्स। तो मतलब अगर तुमने शाम को 4 बजे कॉफ़ी पी है, तो रात के 10 बजे तक आधा कैफ़ीन कंटेंट तुम्हारी बॉडी में ही होगा। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आधा कंटेंट अभी बॉडी में है तो तुम्हें नींद कैसे आएगी? सो कॉफ़ी और कैफ़ाइन अवॉइड करनी है शाम के टाइम के बाद। उसके अलावा इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है कि राइट डाउन योर थॉट्स, और ये हर रोज़ फॉलो करना किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है, बट जस्ट लिसन। जब कोई भी मील हम खाते हैं तो उसका एंड हम सबसे बेस्ट बाइट से करते हैं ना, तो अपने दिन का एंड भी हम अपने बेस्ट मोमेंट को याद करके उसके लिए ग्रेटफुल होके कर सकते हैं ना। आई नो रोज़ ऐसा नहीं होगा कि आप खुश हो या कोई ऐसी बात हो, लेकिन पॉजिटिविटी वो कोई बाय डिफ़ॉल्ट स्किल नहीं है, इंटेंशनली प्रैक्टिस करने की चीज़ है। इवन डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, एप्रिशिएशन, सब कुछ स्किल्स की तरह ही देखो, कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट या जन्म से नहीं होता है। तो जब उन्हें स्किल्स की तरह देखोगे, उन पर काम करना आसान होगा, दूसरों को या सिचुएशंस को कोसेंगे नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी के साथ स्ट्रांग माइंडसेट वाले इंसान बनेंगे। ठीक है, एंड अपनी रेगुलर ट्रैकिंग शुरू करो। रोज कमेंट्स में देयर हैज़ टू बी योर स्लीपिंग एंड वेकअप टाइम, कि कितने आवर्स की स्लीप हुई, रोज के टारगेट्स क्या सेट कर रहे हो अभी लास्ट वीक में। स्पेसिफिक होकर के चीज़ों को करो, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उसे अपडेट करना है, खुद को एनालाइज करना है, एंड इवेंचुअली बेटर बनना है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।